मैं इंसान को, पूरे समाज को, पूरी जनता को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, जो इंसान अपने माँ, अपने पिताजी का अपमान करता है, उनको मारता है, उनको पीटता है, उनको घर से बाहर निकाल देता है, जो व्यक्ति, जो इंसान अपने माँ बाप को अपना बोझ समझता है, मैं उस इंसान को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ और वो भूल चुका है। वैसे भी हमारे समाज में हमारे जनता को भूलने की आदत और बीमारी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कुछ याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। माँ मरने से डर जाती तो कभी बच्चा पैदा नहीं करती। अगर एक माँ दर्द से, पीड़ा से डर जाती तो कभी बच्चा पैदा नहीं करती। माँ जानती है एक बच्चा पैदा करने में बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होता है, बहुत दुख झेलना पड़ता है, फिर भी माँ बच्चा पैदा करती है, डरती नहीं है उस दर्द से, उस पीड़ा से और मरने से। जब एक माँ के पेट में बच्चा होता है या रहता है तो उस माँ को बहुत दुख, बहुत दर्द झेलना पड़ता है। एक माँ अपने जान पर खेल कर बच्चा पैदा करती है, उसको जन्म देती है। जब एक माँ बच्चा पैदा करती है तब ये नहीं सोच पाती है कि मैं जिंदा बच पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि एक माँ बच्चा पैदा करते समय मर भी सकती है। माँ पिता का काम करते करते चमड़ी और चप्पल दोनों घिस जाता है। अपने जिम्मेदारी में इतना उलझ जाते हैं, ना उनको रात को नींद लगता है, ना दिन को चैन मिलता है। वो लोग कब बूढ़े हो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। अपने बेटे का, अपने लड़के का भविष्य बनाने में, या मैं कहूँ तो अपने बेटे के चक्कर में एक पिता रात दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, काम करता है, क्योंकि एक पिता पर पूरे परिवार का जिम्मेदारी उनके कंधों पे होता है, उनके कंधों पे रहता है। जब एक पिता अपने लड़के का भविष्य बनाने का सपना देखता है कि हमारे लड़के को अच्छा नौकरी लग जाए, उसका अच्छे से भविष्य बन जाए, वो अच्छे से सेटल हो जाए, तब वो पिता रात दिन मेहनत करने का सोचता है। वो पिता सोचता है बेटे को पढ़ाना है, पूरे घर का खर्चा चलाना है, क्योंकि पूरे परिवार का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे कंधों पे है। इतने कम पैसे में, इतने कम पगार में, इतने कम पेमेंट में मैं घर नहीं चला पाऊंगा। एक पिता को उस दिन से कभी नींद नहीं आता है, सोना भूल जाता है और सोना छोड़ देता है, रात दिन सिर्फ मेहनत करते रह जाता है। क्या माँ पिता शौक करना नहीं जानते हैं, घूमना टहलना नहीं जानते हैं, वो लोग भी मौज मस्ती नहीं करना चाहते हैं? लेकिन एक माँ, एक पिता रात दिन मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके वो बैंकों में रखते हैं, जमा करके उस पैसे को रखते हैं, ताकि एक दिन मेरा बुरा वक्त आए, उस बुरे वक्त में मुझे पैसा काम आए। चाहे मेरे बेटे को तकलीफ हो, चाहे मेरे बेटे का बुरा वक्त आए या मेरा बुरा वक्त आए, उस पैसे से मैं सब ठीक कर सकूं। इसलिए वो पैसा जमा करके एक बैंक में रखते हैं। जब माँ पिता बूढ़े हो जाते हैं, तुम्हारे कंधों पे उनका जिम्मेदारी आ जाता है, तब उनसे तुम नफरत करने लगते हो, उनसे घृणा करने लगते हो। लेकिन एक बार ये नहीं सोचते हो कि कितना दुख झेलकर वो माँ, वो पिताजी तुमको बड़ा किए हैं। तुम एक दिन भूल जाते हो कि माँ और पिताजी रात दिन मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे एक काबिल इंसान बनाया, काम करने के लायक एक इंसान मुझे बनाया। माँ और पिता एक बात सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को, अपने लड़के को पढ़ा के लिखा के एक काबिल इंसान बना दिया हूँ, नौकरी करने के लायक हो गया है, वो कहीं पर भी जाके काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है। तब माँ और पिताजी सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अपने बच्चे का अब शादी करा देता हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे और रह गया है। माँ और पिताजी अपने बेटे का, अपने लड़के का शादी करा देते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने बेटे के साथ में, अपने बहू के साथ में खुशी खुशी दिन बिताऊंगा। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अपने नाती के साथ में, अपने पोता के साथ में मैं खेलूंगा, कूदूंगा और अच्छे से रहूंगा। एक माँ पिताजी सोचते हैं
अब मुझे कुछ करना नहीं है, मैं अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरा जो करेगा वो बेटा करेगा। जब एक बेटे पे माँ और पिताजी का जिम्मेदारी उसके ऊपर आता है, उसके कंधों पे आता है, तब वो माँ बाप से दूर भागने लगता है, माँ बाप से घृणा करने लगता है, माँ और पिताजी का अपमान करने लगता है, उनको अलग कर देता है, उनको अलग रहने पर मजबूर कर देता है, उन्हें अलग कमरे में रखता है और बोलता है कि मैं तुमको नहीं खिला पाऊंगा, तुम्हारा देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, तुम मुझसे बहुत झगड़ा करते हो, तुम मुझे बहुत तंग करते हो। वो बेटा तरह तरह का सोचने लगता है और वो बेटा अपने माँ को, अपने पिता को मजबूर कर देता है अकेला खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो बेटा कहता है कि मैं तुमको नहीं खिला पाऊंगा, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा, तुम लोग मुझे बहुत परेशान करते हो, मेरे बीवी को बहुत परेशान करते हो, मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा। जब माँ और पिताजी बीमार हो जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है या उन्हें लकवा मार देता है या वो अपाहिज हो जाते हैं, तो बिस्तर पे सोए रहते हैं, वो बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, बिस्तर पर संडास, बाथरूम, लैट्रिन, पेशाब कर देते हैं, तो वो लड़का कभी साफ नहीं करता है, वो लड़का घृणा करता है माँ बाप से और माँ बाप का देखभाल नहीं करता है, बोलता है इनके शरीर से बदबू आ रहा है और इन संडास बाथरूम सब बिस्तर पे कर दिए हैं, कौन साफ करेगा। माँ बाप को मारते हैं और गाली भी देते हैं और माँ बाप को उस संडास, उस बाथरूम में सोने पर मजबूर कर देते हैं और वैसा ही छोड़ देते हैं माँ बाप को बदबू में ही, और माँ बाप को घर से बाहर भी निकाल देते हैं। वो बेटा भूल जाता है कि मेरे माँ और मेरे पिताजी एक दिन दुख झेलकर, इतना तकलीफ झेलकर मुझे पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया और वो लड़का मैं हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन वो लड़का कभी सोचता नहीं है, वो अपने माँ और पिताजी को लेके जाके कहीं दूर छोड़ देता है और अपने माँ और पिताजी को बोझ समझने लगता है। लेकिन ये कभी नहीं सोचता है कि मैं जो ये सब कर रहा हूँ वो सब मेरा एक लड़का और एक मेरा लड़की और मेरा बेटा बेटी सब देख रहे हैं कि मैं अपने माँ और पिता का कितना अपमान कर रहा हूँ, कितना दुख दे रहा हूँ उन्हें। उनका मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उल्टा उन्हें मार रहा हूँ और गाली दे रहा हूँ और दे रहा हूँ। लेकिन मैं बताऊं तो तुम्हारा बेटा और तुम्हारा बेटी ये सब देख के बड़ा होते हैं और उनके दिमाग में ये सब बैठ जाता है और तुम्हारा कॉपी कर लेते हैं। जिस दिन तुम बूढ़े हो जाते हो और तुम बूढ़ी हो जाती हो, उसी तरह जिस तरह तुम अपने माँ के साथ में, अपने पिताजी के साथ में किए हो, उसी तरह तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ में करता है। वो भी तुम्हें बुढ़ापे में तुम्हें दुख देता है, तुम्हें तकलीफ देता है, जैसे तुमने अपनी माँ और पिताजी को दिया है। तुम अपने बच्चों को खुद ही सिखाते हो, ये सब करने पे अपने बच्चों को तुम खुद मजबूर करते हो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ही सीखता है, तुम्हारा ही सीख के बड़ा होता है और फिर बुढ़ापे में तुम्हें दुख देता है, क्योंकि तुमने अपने माँ और पिताजी को खुद दुख दिया है। अगर ये जानते हो कभी बात, ये एक सीढ़ी है। अगर आज मुझे बच्चा पैदा हुआ, कल मेरे बच्चों को बच्चा पैदा होगा, कल फिर उसके बाद मेरे बच्चों को बच्चा पैदा होगा। अगर इसी तरह अगर मैं अपने माँ और पिताजी का अपमान करते रहूंगा, अगर मैं किसी का अपमान करूंगा, अगर मैं किसी को दुख दूंगा, सुख कभी जिंदगी में नहीं पा सकता। अगर मैं किसी को दुख दूंगा तो जरूर मैं एक दिन दुख झेलूंगा। अगर मैं किसी को तकलीफ दूंगा तो एक दिन मैं खुद तकलीफ झेलूंगा, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही भोग दंड पाओगे, वैसा ही जिंदगी भर भोगोगे। नहीं तो अपने बच्चे के सामने या अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दो। अपने बच्चे के सामने अपने माँ को, अपने पिता को, अपने वो औरत, अपने सास को, ससुर को, अपने वो लड़का अपने माँ का इज्जत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका दुख सुख में अपने माँ का साथ देना चाहिए। अपने माँ और पिताजी से कभी घृणा नहीं करना चाहिए, कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। अपने माँ पिताजी का, उस लड़के को सेवा करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। उन माँ पिताजी का अगर बिस्तर में से नहीं उठ पाते हैं, बीमार हैं, तो कभी तुम ये सोच लिया करो, एक दिन मेरे माँ और पिताजी मेरा संडास, बाथरूम, लैट्रिन साफ किए थे, चलो आज मेरे माँ पिताजी बूढ़े हो गए हैं,
तो क्या हुआ, बिस्तर पे से वो लोग भी नहीं उठ पा रहे हैं, चलो मैं ही उनका संडास और बाथरूम लैट्रिन पेशाब सब कुछ साफ कर देता हूँ। तब वो लड़का, तुम्हारा जो छोटा लड़का है, वो देखते रहेगा और वही तुम्हारा कॉपी करेगा कि मेरा पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सज्जन है, बहुत प्यारे इंसान है मेरे पिताजी, अपने माँ पिताजी का कितना सेवा करते हैं और कितना देखभाल करते हैं। जब तुम्हारा लड़का बड़ा होगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हारा लड़का तुम्हारा वैसा ही करेगा जैसा तुम अपने पिताजी के साथ में किए थे। अगर तुम भला किए रहेंगे, उनका सम्मान किए रहेंगे, तो वो लड़का तुम्हारा देख के सीखा रहता है, वही लड़का तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा इज्जत करेगा। जब एक माँ और एक पिता बीमार हो जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं या बिस्तर पर से नहीं उठ पाते हैं, वो अपाहिज हो जाते हैं, उन्हें लकवा मार देता है या उनके घुटने में दर्द रहता है, वो बिस्तर पर संडास कर देते हैं, बाथरूम कर देते हैं, लैट्रिन कर देते हैं या पेशाब कर देते हैं, तो उनका बहू, उनका लड़का कभी उनको नहीं मानता है, उनका अपमान करना शुरू कर देता है। ये नहीं सोचता है कि मेरे माँ और मेरे पिताजी वो बिस्तर पे से नहीं उठ पा रहे हैं, इसलिए वो बिस्तर पर संडास बाथरूम लैट्रिन कर दे रहे हैं। लेकिन वो लड़का, वो बहू अपने माँ का, अपने पिता का अपमान करना शुरू कर देता है, उनसे घेरना करना शुरू कर देता है, बोलता है कि मेरे माँ और पिताजी संडास बाथरूम कर दे रहे हैं, बदबू आ रहा है, उन्हें मारते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उन्हें उसी संडास में, उसी बाथरूम में, उसी पेशाब में सोने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन बेटा एक चीज भूल जाता है, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारे माँ और पिताजी हमारे संडास को, हमारे बाथरूम को साफ किए रहते हैं, जो कि हम उनके ऊपर संडास बाथरूम लैट्रिन कर देते हैं। हमारे माता और हमारे पिता हमें मारते नहीं है, हंसते हंसते साफ कर देते हैं। लेकिन एक बेटा ये चीज भूल जाता है कि कितना दुख झेलकर मुझे पढ़ाया, लिखाया और मुझे एक काबिल इंसान बनाया, जो मैं आज काम कर रहा हूँ। मेरा शादी तक उन्होंने अपने पैसे से ही कराया। जब तुम अपने माँ का, अपने पिता का अपमान करते हो, उन्हें दूर कहीं सड़क पर, कहीं मंदिर के पास छोड़कर चले आते हो, उनको अपने सर का बोझ समझते हो, उनको दुख देते हो, उनको तकलीफ देते हो, उन्हें दर्द देते हो, उन्हें दर्द झेलने पर मजबूर करते हो, उन्हें खाना नहीं देते हो, तो मैं एक बात बोल दूं कि तुम ऊपर वाले से नहीं डरते हो, पर नीचे वाले से तुम्हें डरना होगा। वो भी तुम अपने बच्चों से ही डरना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि जो तुम उसके दादा दादी के साथ में कर रहे हो, वो तुम्हारा बच्चा सब कुछ तुम्हारा देखते रहता है और तुम्हारा देखकर वो सीखते रहता है। उसके माइंड में वो सब बातें बैठ जाता है, सेट हो जाता है। जब तुम एक दिन बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हारा लड़का जैसा तुम अपने माँ और पिताजी के साथ में किए हो, वैसा ही तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ में करेगा।